अनीता, अगर आप ऐसे गुमसुम से शांत से होकर बैठ जाओगे तो अपनी लोग लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इस जंग में जान तो आप ही फूकोगे ना। जो चला गया वो जा चुका है, उसे वापस नहीं ला सकते। लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि जिन्होंने झनक जी के खिलाफ ही किया है हम उनसे बदला लें? अब तो ऐसा लगने लगा है कि सारी गलती मेरी है। ना तो मैं झनक को यहाँ पर लेकर आता, ना उसके साथ ये सब होता। शूट करने के लिए उसे मैंने ही फोर्स किया था। और अब पुलिस स्टेशन में हर कोई बस झनक की याद में बैठा है। हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है, पर अनी एकदम चुप है, जैसे सदमे में हो। पर आदित्य की बात सुनता है। लेकिन हाँ, उसे जब पता चलता ना अनिरुद्ध कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो वो यहाँ पर जरूर आती। और अब छोटौन से अनी की हालत नहीं देखी जाती। पर अब कमिश्नर के पास भी कोई नई खबर नहीं आई है अब तक। कोई सुराग नहीं मिल रहा है। कातिल बहुत ही शातिर है, उसने बहुत ही सफाई के साथ इस काम को अंजाम दिया है। ऐसी सुनसान जगह जहां आसपास कोई ना हो, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि लड़की को मारने के बाद कार को डुबाया गया है। सर, मैं अनी को कैसे संभालूंगा? उसकी ऐसी हालत देखे डर लग रहा है मुझे। अभी हार्ट अटैक से रिकवर हुआ है वो, और ये सब झनक के साथ जो हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और छोटौन की सारी बातें सुनता तो है कमिश्नर, पर वो भी इंतजार ही कर सकता है जब तक कोई ठोस खबर नहीं आए। कम से कम उसके गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा तो मिलनी चाहिए ना। देखिए, ऐसे इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी जल्दी नहीं किया जा सकता। क्राइम हुआ है, और वो भी इतनी सफाई और चालाकी के साथ, और एक ऐसी जगह जहां पर किसी का कोई नामो निशान तक ना हो और ना कोई विटनेस सामने आया है। मेरी टीम जी जान से इस केस पर काम कर रही है और आसपास के लोगों से इंक्वायरी भी कर रही है, लेकिन वो जगह इतनी सुनसान है कि पता नहीं वहां किसी ने कुछ देखा भी या नहीं। लेकिन सर, हमें सारी न्यूज एक न्यूज पोर्टल से मिली थी, उनसे बात तो कर सकते हैं ना। मेरी टीम ऑलरेडी बात कर रही है। शेखावत, पर छोटौन खुद को भी तो नहीं समझा पा रहा है कि झनक अब शायद नहीं है, तो अनी से क्या कहे, कैसे संभाले उसे जो बेजान सा बैठा है, एक शब्द नहीं बोल रहा। क्या जाने क्या चल रहा है उसके मन में, उसके दिल में। जी सर। शेखावत, वो न्यूज पोर्टल से बात हुई? ठीक है, मैं एक बार खुद से बात करता हूँ उनसे। जी सर, मैं लगा के देता हूँ। हेलो, कमिश्नर समीर भट्टाचार्य स्पीकिंग। आपने कल एक न्यूज दिखाई थी गाड़ी के डूबने की, जिसमें एक डेड बॉडी थी। यस सर, किसी ने हमें फोटोज भेजी थी, किसी लोकल रिपोर्टर के थ्रू मिला था हमें। वेरीफाई करके पता करना पड़ेगा कि वो कौन था। सर, जैसे ही पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। एक सेकेंड, जब मेरे ऑफिसर ने आपको फोन किया था तो आप इतने सीरियस मैटर को इतनी आसानी से कैसे ले सकते हैं? राइट? अब आप इस मैटर से इतनी आसानी से हाथ नहीं धो सकते। अब ये एक पुलिस केस है, सबके सब इन्वॉल्व होंगे। और अब तो ये भी नहीं पता है कि अनी का आखिर क्या रिएक्शन होगा, जो उसे छोड़कर शूट पर गई थी और वापस आने का वादा भी की थी। तो अब ऐसे कैसे अचानक जा सकती है दुनिया छोड़कर? तो जितना जल्दी न्यूज मिलेगी उतना सबके लिए अच्छा होगा। सर, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हमें तो सिर्फ फोटोज मिली थी, और सर हमें तो ये भी नहीं पता है कि उस डेड बॉडी का बाद में हुआ क्या। सर, अगर वो जिंदा होती तो लोकेशन पर हम अपनी टीम जरूर भेजते। सर, कभी कभी क्या होता है, इंसिडेंट स्पॉट पर कुछ फोटोज, कुछ पिक्चर्स ली जाती हैं जो हमें भेज दी जाती हैं। सर, वो जरूरी नहीं है कि हमारे रेगुलर रिपोर्टर्स हों, कोई भी हो सकता है। सर, अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो व्यूअर्स के लिए हमें उसे ऑन एयर करना पड़ता है।
इन केस कोई विक्टिम को पहचान सके, उसे आइडेंटिफाई कर सके। सर जिसने भी हमें ये फोटोज भेजी है उसका पता लगाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। ओके। पर अब ये सब के बीच भी अनी के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो कुछ बोल ही नहीं रहा, पत्थर की तरह बैठा है। कुछ सुन भी रहा है या नहीं क्या पता। वहीं अब तहकीकात चालू है। टीवी पे तब से हमारी भेजी खबर आ रही है, तो पुलिस भी छानबीन कर रही है, देख रहे तू? उस तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं। मुझे नागपुर निकलना था कुछ दिनों में, आज ही चला जाता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे थे? तू चला जाएगा तो मेरे को इधर पकड़ लेंगे वो लोग, हजारों सवाल जवाब करेंगे। क्या पता इस केस में मुझे ही मुजरिम बना दे। तू नागपुर निकल, मैं बिहार जाता हूँ। वहां पे मेरे मामा जी की लड़की की शादी है, उधर कुछ दिन रहता हूँ मैं। हाँ, यही सही रहेगा। यहाँ बहुत रिस्क है। गुरुजी तो लड़की को अपने आश्रम में लेके गए, और हमें कहाँ पता है कि वो वहां पे जिंदा है या नहीं। अरे जिंदा रहने वाली हालत में होगी तब ना। क्या बोलता है? लड़की कैसे बच सकती है? गुरुजी है, गुरुजी कितनी भी कोशिश कर लेना, मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते वो, समझा? हाँ। यहाँ पे रिस्क बढ़ता जा रहा है, हमें निकलना चाहिए थोड़ा, ठीक है? हाँ। और जिसने खबर दी थी वो तो बस भाग निकला, क्योंकि जिसको मरा हुआ घोषित कर दिया है इन्होंने, कहीं वो जिंदा निकली तो इनको तो पुलिस नहीं छोड़ने वाली। पर अब पुलिस के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है, तो अनी के लिए भी उसका खुद का जीना या मरना दोनों इसी खबर पर निर्भर है, क्योंकि अगर झनक नहीं तो अनी भी नहीं है। और शायद इनका प्यार इतना कमज़ोर तो नहीं। बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी आने वाली अपडेट्स, क्योंकि खिचड़ी भी तो पक रही है बोस परिवार में भी और सबके मन में भी झनक को लेकर। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर सारी अपडेट्स के लिए। हमने जगह का मुआयना कर लिया, द इनिशियल चेक इज डन, और एक टीम भी गई है वहां पर आसपास के गांव में पूछताछ करने के लिए। जिस किसी पर भी आप लोगों को शक है उसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा जल्दी से जल्दी, वरना एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सृष्टि जी से आज ही बात करनी होगी। सर आप ये कह रहे हैं कि एक सुनसान जगह पर झनक की बॉडी को कार में डुबा दिया गया?